हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारा एक सब टॉपिक हमें मिलता है। हमें यहाँ पर इंट्रिंसिक इक्वेशन, किसी भी कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये हम यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन होता क्या है। किसी भी कर्व के लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन हमारा होता क्या है। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है? एस और साई में एक रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। तो एस और साई में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। एस क्या होता है? एस हमारा होता है आर्क लेंथ। क्या होता है? आर्क लेंथ। और साई क्या होता है हमारा? वेयर साई इज द एंगल मेक्स बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या? साई वह एंगल है जो टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है। क्या है? साई इज द एंगल मेक्स बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस और विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। साई क्या होता है हमारा? एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट द्वारा बनाया गया एंगल। तो एस और साई में हम रिलेशन किस प्रकार फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं VSC फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। राइट, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। सो दैट the intrinsic equation of semi-cubical parabola 3ay square is equal to 2x cube is 9s is equal to 4a। ब्रैकेट में हमें मिलना चाहिए sec क्यूब साई माइनस 1। इंट्रिंसिक इक्वेशन मींस हमें एक रिलेशन फाइंड करना है एस और साई में। ये हमको शो करना है। देखिए, ये जो हमें रिलेशन है ये हमें शो करना है। ये क्या है? एस और साई में एक रिलेशन है। ये हमने सीख लिया। एस क्या होता है हमारा? आर्क लेंथ। और साई क्या होता है हमारा? टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्व हमें गिवन है। कर्व जो हमारा है वो है कार्टेशियन फॉर्म में। प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब। सबसे पहले हमें क्या है कि एक थोड़ा सा रफली आइडिया अगर हमें मिल जाए कि इसका ग्राफ किस प्रकार होगा, इस कर्व का ग्राफ किस प्रकार होगा और किस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट हम सारी बातों को सीखेंगे सिस्टमेटिक वे से। राइट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करता है। तो जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई का वैल्यू 0 होगा। तो पहले हम वाई को पुट कर देते हैं 0। तो पुट y इज इक्वल टू 0 और y को जैसे 0 पुट करेंगे हम यहां पर, तो 0 इज इक्वल टू 2x क्यूब मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है। कहां से? ओरिजिन से पास हो रहा है। केवल ओरिजिन पर ही हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। राइट, तो जरा कार्टेशियन प्लेन को हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है? एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस। राइट, और साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि वाई की जो पावर है, देखिए पहले तो हमें ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। पहला बिंदु हम समझ गए, फर्स्ट पॉइंट को हम समझ गए कि हाँ भाई ओरिजिन से पास हो रहा है। सेकेंड, हम चेक करते हैं सिमेट्री कि क्या हमारा कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है। अगर देखिए सिमेट्री को हम किस प्रकार चेक करते हैं, देखो हम ये चेक करेंगे कि वाई या एक्स या फिर दोनों की सारी पावर जितनी भी टर्म है उन सभी में एक्स की या वाई की सारी पावर इवन है या फिर ऑड है। जैसे हम देख रहे हैं कि वाई केवल यहां आ रहा है और वाई की जो पावर है वो इवन है। वाई की जो पावर है वो कैसी है? इवन। तो इसका मीनिंग क्या? हमारा जो ग्राफ होगा, इस कर्व का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा क्योंकि y की सारी पावर इवन है। ये हमें क्वेश्चन के कर्व को देख करके हमें पता लगाना होता है।
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x की जो पावर है वो ऑड है, इसका मीनिंग क्या है, यह कर्व y के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्री का मीनिंग क्या है, जैसे y की पावर इवन है तो y की पावर इवन है तो ये कर्व x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और x के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसा x एक्सिस से ऊपर होगा कर्व वैसा ही सेम टू सेम नीचे आएगा। सिमेट्री से एक छाया हमें मिलेगी, प्रतिबिंब हमें मिलता है, प्रतिबिंब इमेज हमें मिलती है। तो हम क्या देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल, इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। एक मिनट जरा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए अब हमको समझना क्या क्या, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं ना। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक दो बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए इसका कंप्लीट ग्राफ किस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे वो हमें कर्व ट्रेसिंग में हम सीखेंगे। इसका वीडियो शायद हम जल्दी ही बनाने वाले हैं, जल्दी ही आपको मिल सकता है कर्व ट्रेसिंग पर बेस्ड। देखिए दो बिंदु हमने मालूम कर लिया कि हाँ भाई हमारा कर्व जो है ऑरिजिन से पास हो रहा है और सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। साथ साथ हमें एक दो बिंदु और चेक करने होते हैं कि भाई इसका एजेंटूड्स क्या क्या है हमारा, और हमारे कर्व का ओरिजिन पर टेंजेंट कौन सा होगा, क्या होगा, राइट। तो वैसे हम देखें तो ओरिजिन हम इस ओरिजिन पर टेंजेंट हम इस प्रकार निकालते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा, वाई स्क्वायर है। ये तो हमारा लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो पुट करना होता है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई इक्वल टू 0 को वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हमारा वाई इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें दो केस हमारे बनते हैं कि या तो ये रियल होंगे, मतलब या तो ये क्या होगा कस्प भी हो सकता है। कस्प हमारा एक आता है जब हम कर्व ट्रेसिंग को सीखते हैं। तो फिलहाल हमें मालूम है इस क्वेश्चन में कि हमारा जो वाई इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस जो है वो टेंजेंट है। तो इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार से आएगा। भाई एक दो बिंदु और निकाल लेते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू a ले लेंगे तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसे ग्राफ बनता है, राइट। और क्योंकि सिमेट्रिकल है ये x के अबाउट तो सेम हमारा ये इस प्रकार से जाएगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये तो हो गई इसके ट्रेसिंग की बात, मतलब एक दो पॉइंट हमने बता दिए। जनरली कर्व ट्रेसिंग जब हम पढ़ेंगे टॉपिक को तो वहाँ पर हम कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि इधर साइड में कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इधर साइड में वाई एक्सिस से इधर एक्स का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो इमेजिनरी आ जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर हो जाएगा और उसका रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी हो जाएगा तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट में कर्व का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, राइट। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक दो बातें थी जो हमें समझनी थी, राइट। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले फाइंड करना होता है dy ओवर dx। क्या फाइंड, ये कुछ बातें हैं जिन्हें समझना चाहें समझ लीजिए, या फिर सीधा हल्का सा इस ग्राफ का भी यूज नहीं करेंगे। जनरल में कुछ बातें बताऊंगा, ग्राफ को हम इसलिए बता देते हैं ताकि जहन में बना रहे, माइंड में बना रहे। तो 3a स्क्वायर आप सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, राइट। तो dy अपॉन dx निकालना है तो y स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2/3a एक्स क्यूब, और y हमको मिल जाएगा रूट 2/3a एक्स टू द पावर 3/2। इस स्क्वायर को मैं रूट पे ले गया, तो मैं पहले फाइंड करने जा रहा हूँ dy ओवर dx। तो dy ओवर dx जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2/3a का रूट, और ये मिल जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। इसको समझ जाइए 1 पावर मैंने माइनस कर दिया, राइट। तो इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो dy अपॉन dx हमको मिल जाएगा, भाई रूट के अंदर ले जाएंगे तो डबल जाएगा ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3a इंटू 2 इंटू 2 एक्स टू द पावर 1/2, और x को भी मैं अंदर ले गया तो x तो हमारा कंप्लीट रूट में जाएगा, राइट, क्योंकि पावर 1/2 है। तो dy अपॉन dx हमको मिल गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया 3x अपॉन 2a का रूट। और हम जानते हैं भाई साई हमारा क्या होता है,
साई क्या होता है हमारा, हम जानते हैं साई हमारा होता है, साई इज द एंगल mixed by the tangent with the x-axis, with the x-axis। अब साई जो है हमारा वो टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया एंगल है। मान लीजिए यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं, इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई हैं। अगर हम इंट्रिनिक फॉर्म में लिखेंगे तो एस कोमा साई हमें मिल जाएंगे ये पॉइंट। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये जो एंगल होगा वो साई होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा टेन साई, और डेरिवेटिव dy अपॉन dx हमारा क्या होता है, ये भी हमारा स्लोप होता है। तो जनरली हमारा बाय डिफरेंशियल कैलकुलस से हमें मिलता है कि dy ओवर dx जो होगा हमारा वो टेन साई के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका वैल्यू कितना है, ये रहा, तो ये इक्वल हो जाएगा टेन साई इज इक्वल टू dy ओवर dx का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 3x अपॉन 2a का रूट, राइट। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर ए। क्वेश्चन हमारा इजी है, ग्राफ को ड्रॉ भी ना करें तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदु हमें जानने बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ना हमारी जो है, इसे हम एरिया फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, तो हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक चेन बनी हुई है हमारे क्वेश्चनों के अंदर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक हमारा फॉर्मूला आता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहां पर हम dx से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा ds ओवर dx का होल स्क्वायर। यहां डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ds ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ से हमें मिल जाएगा ds इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर का रूट इंटू dx, ये हमको मिल जाएगा, राइट। यहाँ से हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा s और x में, राइट। लेकिन हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इस रिजल्ट की हेल्प से हम x को गायब कर देंगे और साई में हम बना लेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, राइट। ग्राफ का केवल इतना ही यूज था, अभी थोड़ा सा और आएगा। देखिए अगर हम x में लिमिट लगाएंगे तो जैसे हमारा ये पॉइंट कितना होगा हमारा 0,0। अगर आप x में लिमिट लगा रहे हैं तो 0 to x, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 और यहाँ पर x का वैल्यू p पॉइंट पर x है। अगर आप s में लगाते लिमिट s में तो यहाँ पर 0 और 0 to s, राइट। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए क्या मिलेगा हमें, यहां पर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लिमिट हम लगा देंगे यहां पर s की लगा रहे हैं तो 0 to s और यहां हो जाएगा 0 to x। तो यहां हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम s लिख देते हैं इसको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप s लिख दीजिए और ये हमें मिल जाएगा 0 to x, रूट में हमें मिलेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और dy अपॉन dx कितना है हमारा, ये रहा। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 3x अपॉन 2a हो जाएगा, 3x अपॉन 2a dx, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 0 to x 1 प्लस 3x अपॉन 2a टू द पावर 1/2 dx, राइट। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो लीनियर है। लीनियर का मीनिंग क्या, जहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है 1, तो वहां पर हम इस कंप्लीट को x मान करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये और ध्यान रखना है, अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो उसका हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हमारा यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3/2a, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद, फुल इंटीग्रेशन करने के बाद इसका डिवाइड करना होगा कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमें ध्यान रखना होगा, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको x मान के कर दीजिए, जैसे x पे करते हैं, इसको कंप्लीट को ना x मानिए, तो 1 प्लस 3x अपॉन 2a टू द पावर 1/2 प्लस 1
अपॉन 1/2 + 1, राइट, ये आ गया। अब जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट कितना है 3/2a, राइट। तो s हमको मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि हम इसका वैल्यू साई पुट करेंगे अभी, तो रूट को हटाना है तो ये 10² साई हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये तो कितना हो गया 3x/2a टू द पावर 3/2, और ये हो गया 3/2 इंटू 3/2a। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको हम रफ कर देते हैं, राइट। तो यह मिल जाए s इज इक्वल टू 4a/9, 4a/9, और यहाँ में मिलेगा 1 + 3x/2a टू द पावर 3/2। तो 10² साई कितना मिलेगा, फ्रॉम ए से 10² साई हमको मिल जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिमिट भी तो आएगी 0 to x, 0 to x। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट अभी हम यहाँ पर इतला लेते हैं 0 to x, ये लिमिट भी तो आएगी ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो s हमें मिल जाएगा 4a/9। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे x को, यहाँ पर x है, तो 1 + 3x/2a टू द पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो माइनस का 1 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 10² साई इज इक्वल टू 3x/2a फ्रॉम इक्वेशन ए से। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 9 को ले जाइए, 9s इज इक्वल टू 4a इंटू 1 + 10² साई टू द पावर 3/2 - 1, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 9s इज इक्वल टू 4a, और ये हो गया हमारा 6² साई टू द पावर 3/2 - 1, तो इससे कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर हमारा आ गया 9s इज इक्वल टू 4a इंटू sec³ साई -1, और यही है हमारा फाइनल आंसर, रिलेशन बिटवीन s एंड साई। देखिए हम इस ग्राफ को भी ड्रॉ ना करते, और जो स्टार्टिंग में हमने 2-3 बिंदु बताए थे, पॉइंट्स हमने बताए थे, उनको भी ना निकालते, तब भी हमारा काम चल जाता। आप चाहें तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से हमने जो क्वेश्चन कराया था, लेकिन रफली आइडिया हमें होना चाहिए भाई कि हमारा ग्राफ इसका किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, राइट। इसको हमें पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिया है हमने जो क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हमारा पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म वाले कर्व का हम इंट्रिंसिक इक्वेशन किस प्रकार निकालेंगे, ये हमें सीखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा ये क्वेश्चन है। और इस पर बेस्ड आपको 1-2 क्वेश्चन और मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर सकता है वो, यहाँ पर सेलेक्ट। देखिए बीएससी में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, बीएससी में जो भी क्वेश्चन मिलेगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बुक से ही मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन बना देंगे, मैक्सिमम केसेस में होता है, अगर बहुत ही रेयर केस में आपको मिल सकता है कि बाहर से क्वेश्चन हमारे आए, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डोइड। कार्डोइड है हमारा ये, r इज इक्वल टू a इंटू 1 - cos थीटा। ये बहुत ही हमारा स्टैंडर्ड हमारा कर्व है कार्डोइड। इसका ग्राफ हमारा किस प्रकार से होता है, ग्राफ हमारा इस प्रकार से होता है। वैसे तो हमें यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम जब पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हमारा जो x एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, मींस थीटा = 0। इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा = 0। इसका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से हमारा आता है, इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ होता है इसका। ये हमारा y एक्सिस है, और पोलर फॉर्म में हम इसको बोलते हैं थीटा = π/2 लाइन, और इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, और थीटा = 0 लाइन। थीटा = 0 लाइन पोलर फॉर्म में बात कर रहे हैं, पोलर फॉर्म की, राइट। तो हमें इसका कर्व हमें निकालना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारा रिजल्ट है, जो कि हमारा रिलेशन हमें बताता है, किसमें, सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये होता है हमारा, पहले मैं लिख दे रहा हूं, चलो पहले dr/dθ निकाल लेते हैं। अब कहां से स्टार्टिंग करें, देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा, 0।
जनरल हम पी पॉइंट हम एक मान लेंगे, यहाँ पर पी पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो आर कोमा थीटा है। भाई कार्टेशियन में था तो हमने एक्स कोमा वाई माना था, पोलर में है तो आर कोमा थीटा मान लेंगे, इंटरचेंजिंग में होता तो 0 to t मान लेंगे, t तक लिमिट हम लगाएंगे, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जब हमारा थीटा कितना होगा 0, राइट, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये मान लीजिए साई एंगल बनाती है, और इस पॉइंट पर P पर ही हमारा जो आर्क लेंथ है ये हमारा S है, और ये हमारा एंगल कितना है यहाँ पर साई, ये हम मान लेंगे, राइट। तो हम पहले फॉर्मूला हम फाइंड कर ले रहे हैं, क्या फाइंड कर ले रहे हैं, पहले क्या हम निकालें, चलो पहले एक चीज और निकाल ले रहे हैं। इस देखो हमें तो क्वेश्चन का, देखिए जब हमें क्वेश्चन निकालना आता है, हमने एक बार निकाल चुके हैं पहले, तो हम प्री प्लानिंग पहले ही हमारा माइंड मेकअप होता है, माइंड हमारा सेट होता है कि हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें निकालने हैं, क्या क्या बिंदु हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फाई, क्योंकि फाई का हम यूज करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म में हमारा होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस वेक्टर, क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर हमारा ये होता है। इस पॉइंट P की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा इसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट, क्या बोलते हैं ये, टेंजेंट। और इसको अगर हम यूँ निकाल दें, राइट, तो जो ये हमारा क्या रेडियस वेक्टर के द्वारा इनिशियल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया जो एंगल होता है वो होता है थीटा। तो इस P पॉइंट को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा हम लिखेंगे इसको, और ये हमारा एंगल होता है साई, और ये हमारा रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है हमारा फाई। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, देखिए ये हमारा एंगल फाई है, तो वही वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा फाई, और ये जो हमारा एंगल है साई वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बहिष्कोण प्रमेय की सहायता से हमारा क्या होगा कि साई इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस पाई, मींस एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मतलब जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। इस प्रकार से आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये मान लीजिए क्या हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा फाई है, ये हमारा साई है, तो साई हमारा होता है थीटा प्लस फाई की, यहाँ से हमें ये रिजल्ट हमें मिलता है भाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से कि साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाई को निकाल ले रहे हैं, किसको निकाल ले रहे हैं, फाई को हम निकाल ले रहे हैं। फाई हम कैसे निकालेंगे भाई, हमारा जो कर्व है वो ये है हमारा, तो यहां पर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या फिर डी आर ओवर डी टी, जैसे भी आप करें वैसे कर लीजिए, लॉग बोथ साइड। कुछ बच्चे किस प्रकार से करते हैं, कुछ कैसे करते हैं, ये तो अपना अपना एक करने का वे है एक। तो ये मिल जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, तो लॉग आर का डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें ये मिल जाएगा 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का हो जाएगा 0 और प्लस साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा होता है कॉट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां पर 1 को काटने के लिए देखो एक दो फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं बताने वाला हूं। यहां पर या तो आप यहां पर कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोल दीजिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, या फिर दो हमारे फॉर्मूले बहुत ही जनरल रिजल्ट है हमारे, इनको आप याद रखिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा होता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये रिजल्ट है जनरल बना दिए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट फाई हमको मिल जाएगा कॉट थीटा बाई 2, तो फाई हमको मिल गया थीटा बाई 2। और हम जानते हैं कि साई इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा प्लस फाई, वी नो दैट साई हमारा होता है थीटा प्लस फाई, तो यहां पर हम फाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो साई हमें मिल जाएगा थीटा बाई 2 मीन्स साई हमको मिल जाएगा 3 थीटा बाई 2। ये हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
जब हम पोलर से इंट्रिंसिक में जाने के लिए हम इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, जैसे हमने यूज किया था टेन साई वाला रिजल्ट यूज किया था, सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम कैसे निकालेंगे, जैसे आप जानते हैं बाई डिफरेंशियल कैलकुलस से हमारा ये रिजल्ट आप जानते हैं आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर बोथ साइड, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा डी एस ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम रूट पर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर का रूट, और डी थीटा हमारा इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर का रूट इंटू डी थीटा, राइट। अब हमें ये करना, देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन हमें करना होगा, आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी आर ओवर डी थीटा हम यहीं से फाइंड कर लेंगे इजीली, 1 मिनट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, तो इंटीग्रेटिंग डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। डी आर ओवर डी थीटा कितना आएगा हमारा, यहाँ से हम निकाल लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा ए 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस का हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पर डी थीटा, राइट। इसका होल स्क्वायर हम खोल देंगे, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम कर रहे हैं 0 टू थीटा, और यहाँ हम कर रहे हैं 0 टू एस, तो ये हमें एस मिल जाएगा, आप करने के बाद लगा दीजिए, तो 0 टू थीटा, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट है ना, तो ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, और हम यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, ये सब हमने इसी रिजल्ट के लिए किया था। तो ये हमारा हो गया 1 और 1 2, भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, और 1 हमारे यहाँ पर रखा हुआ है हमारा, तो हमें एस हमें मिल गया 0 टू थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा का रूट डी थीटा, राइट। तो एस इज इक्वल टू 0 टू थीटा 2 हम कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमने अभी बताया था, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हमने इस रिजल्ट का यूज किया है, सेम हम फिर से करने वाले हैं 0 टू थीटा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जो हमने बताया इसको याद कर लीजिए, एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिजल्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बीएससी में। तो ये 4 हो गया, लेकिन साथ साथ कोई मिस्टेक कर दी हमने, ए बाहर निकाला था, तो ए हमारा ये रहा, ए हमारा ये रहा, ए हमारा ये रहा, 2 यहाँ से बाहर मिलेगा, तो एस इज इक्वल टू 2a 0 टू थीटा, ये हमारा बाहर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, और सॉरी ये साइन होता है, सॉरी ये साइन होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ध्यान रखना ये साइन होता है, चेक कर लेना अब एक बार, ये कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा बाहर निकलेगा, तो साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा बाई 2, और कोफिशिएंट का डिवाइड नीचे आएगा 0 टू थीटा, जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड हम फिर से कर देते हैं, राइट। तो ये बाहर हो जाएगा 4a हो जाएगा, राइट। तो कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं भाई, ये तो हमारा 4a आ गया, हाँ ठीक है। अब हम अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का हमें मिलेगा कॉस थीटा बाई 2, और हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 हमारा प्लस का 1 हो गया, तो एस हमारा हो गया 4a माइनस कॉस थीटा बाई 2 और प्लस का 1, तो इसको हम क्या लिख लेंगे,
देखिए यहाँ से मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसका हमने यूज कर लिया है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। s इज इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिजल्ट को फिर से ध्यान रखिए। हमने थीटा के लिए लिखा था, तो अगर हम a के लिए लिखेंगे तो ये हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अब यहाँ पर कितना है, थीटा बाई 2, तो सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, s इज इक्वल टू 4a इंटू कितना है बोलिए, आइडिया लगाइए, ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर, फिर से आधा हो जाएगा थीटा बाई 4, और थीटा कितना आएगा हमें यहाँ से मिलेगा, थीटा हमें मिल जाएगा यहाँ से 2 साई बाई 3, तो s हमें मिल जाएगा 4a इंटू साइन स्क्वायर 1 बाई 4, और थीटा है हमारा 2 साई बाई 3, तो 2 से हमारा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब तो s हमें मिल गया 4a साइन स्क्वायर साई बाई 6। बस यही हमारा है क्या, फाइनल आंसर, मींस रिलेशन बिटवीन s और साई, और इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डोइड r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। देखते हैं अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। सॉरी साई बाई 6 आएगा ये हमारा, साई बाई 6, साइन स्क्वायर साई बाई 6, 3 2 जा 6, राइट। देखिए एक मिनट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हमसे हो गई है। देखिए थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, राइट। एक मिनट, यहाँ 2 और आएगा, जैसे हमने बताया था 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस a, राइट, 1 माइनस कॉस a। तो यहाँ पर हमें 2 और मिलेगा इंटू 2, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई है। अभी हमने इसका आंसर चेक किया था तो यहाँ पर 8 आ रहा था, मीन्स यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 आएगा, थीटा बाई 4, तो यहाँ 2 और आएगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन हमने रब कर दिया, लास्ट टाइम पे हमने देख लिया था, राइट। लास्ट में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक कर लीजिएगा इसे। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें और भी क्वेश्चन कराने हैं इस पर बेस्ड, इंट्रिंसिक इक्वेशन पर बेस्ड।